सुप्रभात बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न का योग, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणन सीखा था। आइए एक गतिविधि करते हैं। इस कागज़ के टुकड़े को आप देख रहे हैं। आप कहेंगे यह एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है। अब इसे हम बीच में मोड़ देते हैं। आप क्या कहेंगे? इसे आधा हमने मोड़ दिया। आधा हमने मोड़ दिया, इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि इस पूर्ण कागज़ का दो भाग कर दिए, तो दोनों भाग का मान अब कितना होगा? आप कहेंगे दोनों भाग का मान 1/2 और 1/2 यानी आधा आधा होगा। अब जो 1/2 भाग है पूर्ण कागज़ का, इसे फिर आधा कर देते हैं। एक बार और मोड़ दिए। अब आप क्या कहेंगे? आधा का आधा हो गया। आधा का आधा का क्या मतलब? यानी उस पूर्ण कागज़ को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। उसे किस प्रकार निरूपित करेंगे? आप कहेंगे प्रत्येक भाग 1/4 के रूप में निरूपित किया जाएगा। यानी प्रत्येक भाग 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 हो गया। अब इस 1/4 जो पूर्ण कागज़ का हुआ, उसे फिर से मोड़ दिया जाता है। इस तरह से फिर से मोड़ दिए। अब प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? उसे किस प्रकार निरूपित करेंगे? आप कहेंगे 1/8 के रूप में प्रत्येक भाग को निरूपित करेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज हम लोग भिन्न का भिन्न से गुणन किस प्रकार किया जाता है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ण आयताकार कागज का टुकड़ा था जिसे बीच में मोड़ दिया गया। तो पूर्ण को क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। और जब मोड़ दिया गया तो 1 का आधा कर दिया गया, यानी 1/2 कर दिया गया। यानी 1 का 1/2 बराबर क्या होगा? 1 गुना 1/2 बराबर 1/2, यानी 1 का यह आधा हो गया। जब इसे फिर से मोड़ दिया गया तो क्या हुआ? आधा का आधा हो गया, यानी 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4, यानी यह भाग इस पूर्ण कागज का 1/4 हो गया, जिसे यहाँ खोल करके दिखा दिया गया है। जब इसे फिर से मोड़ दिया गया तो कितना हुआ? 1/4 का 1/2, यानी इसे जब मोड़ दिया गया तो उसका आधा कर दिया गया। तो 1/4 का 1/2 बराबर कितना होगा? 1/4 गुना 1/2 बराबर 1/8, यानी प्रत्येक भाग 1/8 हो गया। तो इस प्रकार जब भिन्न का भिन्न से गुणन करेंगे तो गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे? अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल। यानी जब एक भिन्न का दूसरे भिन्न से गुना करेंगे तो भिन्न के अंशों को गुना कर देंगे और हरों को गुना कर देंगे, तो हमें भिन्न का गुणन प्राप्त हो जाएगा। जब हम भिन्नों का गुणनफल प्राप्त करते हैं तो यह समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि भिन्नों का गुणनफल का मान कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है। आइए इसे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में 2 उचित भिन्नों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2/3 और 4/5 का गुणनफल हम प्राप्त कर रहे हैं। 2/3 एक उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/5 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न क्या है, यह आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें अंश का मान छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जब भिन्नों का गुणन करते हैं तो उनके अंशों का गुणनफल प्राप्त करते हैं और उनके हरों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो 2 गुना 4 बराबर 8 और 3 गुना 5 बराबर 15, यानी 2/3 गुना 4/5 बराबर हमें प्राप्त हुआ 8/15। अब हमें यह पता करना है कि 8/15 जो हमें गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ, वह 2/3 से बड़ा है कि छोटा है और 4/5 से बड़ा है कि छोटा है।
आइए तुलना करते हैं। पहले 2/3 और 8/15 की तुलना करते हैं। 2/3 और 8/15। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि भिन्न को बड़ा या छोटा कैसे पता करेंगे। उसके लिए उनके हरों का मान एक समान करना होगा। तो यानी इसका भी मान, ये जो 3 है, इसका भी मान हमें 15 करना होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2/3 और 3 को कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो जब 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा, तो यानी इसके अंश को भी 5 से गुना करना होगा। और फिर 8/15 हम यहाँ लिख देते हैं। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 दूनी 10/15 और इधर 8/15। अब दोनों में तुलना करते हैं। 10/15 यानी 15 भाग में 10 भाग यहाँ है और यहाँ 8/15 यानी 15 भाग में 8 भाग है। यानी निश्चित है यह भाग बड़ा है, तो इसे इस रूप में निरूपित करेंगे। यानी हम कह सकते हैं 2/3 8/15 से बड़ा है। यानी जो गुणनफल प्राप्त हुआ इस भिन्न से यह गुणनफल छोटा है। अब 4/5 और 8/15 की तुलना करते हैं। उसी तरह से दोनों के हर का मान बराबर करेंगे। तो 4/5 को गुना 3 से कर देंगे और यहाँ 8/15। अब क्या प्राप्त हुआ? 12/15 और यहाँ 8/15। दोनों का हर बराबर हो गया। अब हम देखते हैं 15 भाग में यहाँ 12 भाग है और यहाँ 15 भाग में 8 भाग है। यानी यह भाग बड़ा है, तो हम इसे इस रूप में निरूपित करेंगे। यानी 4/5 जो है 8/15 से बड़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब दो उचित भिन्नों को गुना किया जाता है तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल दोनों भिन्नों के मान से छोटा होता है। अब आइए देखते हैं कि जब हम दो विषम भिन्नों को गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह बड़ा होता है कि छोटा होता है। आइए उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 4/3 को 5/3 से गुना किया गया है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 20/9। ये दोनों विषम भिन्न हैं और हमें एक और विषम भिन्न प्राप्त हो रहा है। अब हमें देखना है कि यह 20/9 4/3 से बड़ा है या छोटा है, और उसी तरह से 20/9 5/3 से बड़ा है या छोटा है। आइए तुलना करते हैं। 4/3 और 20/9 की तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों के हर को बराबर करना होगा। तो इसका हर 9 है, तो इसको भी अगर 3 से गुना कर देते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 4/3 को 3/3 से गुना कर दिया गया। हमें क्या प्राप्त हुआ? 12/9 और यहाँ क्या है? 20/9। अर्थात यह भाग निश्चित रूप से इस भाग से छोटा है, चूँकि यह 20/9 है और यह 12/9 है। हर दोनों का बराबर है, तो अंश जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं 20/9 जो है 12/9 से बड़ा है और हमें इसे इस रूप में निरूपित करेंगे। यानी 20/9 जो है बड़ा है 4/3 से। यानी इस प्रकार भी कह सकते हैं 4/3 जो है 20/9 से छोटा है। अब आइए इसकी तुलना करते हैं। 5/3 और 20/9 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 5/3 यानी इसका हर 3 है, तो हर को 3 से गुना कर देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा और इसके हर के बराबर हो जाएगा। तो 3/3 से गुना कर दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 15/9 और यहाँ 20/9। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 20/9 और 15/9। निश्चित रूप से 20/9 बड़ा है 15/9 से। यानी कह सकते हैं 20/9 5/3 से बड़ा है, अर्थात 5/3 20/9 से छोटा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब दो विषम भिन्नों को गुना किया जाता है
तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। अब आइए देखते हैं कि जब एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल प्राप्त हम करते हैं तो हमें किस प्रकार का गुणनफल प्राप्त होता है और वह किससे बड़ा या किससे छोटा होता है। आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 3/4 एक उचित भिन्न है और 3/2 एक विषम भिन्न है। इन दोनों का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 9/8। अब हमें ये तुलना करनी है कि 9/8 3/4 से बड़ा है या छोटा है, और फिर 9/8 3/2 से बड़ा है या छोटा है। आइए तुलना करते हैं। पहले 3/4 की तुलना 9/8 से करते हैं। जैसा कि पहले हम लोग कर चुके हैं, दोनों के हर को बराबर करना है। तो यहाँ 3/4, 4 को 2 से गुना कर देंगे, यानी इसके अंश और हर दोनों को 2 से गुना कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 6/8, और गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 9/8। क्या देख रहे हैं कि यह भाग जो है इससे बड़ा है, यानी 9/8 6/8 से बड़ा है। हम कह सकते हैं 9/8 3/4 से बड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं? यह उचित भिन्न है। उचित भिन्न से जो गुणनफल प्राप्त हुआ वह बड़ा हुआ। अब हम विषम भिन्न से तुलना करते हैं। यह विषम भिन्न है और 9/8 हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो 3/2 यानी 2 को 8 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4/4 से गुना कर दिया गया। हमें क्या प्राप्त हुआ? 12/8, और हमारा गुणनफल है 9/8। निश्चित है यह भाग बड़ा है, तो हम ऐसे लिखेंगे 12/8 9/8 से बड़ा है, यानी कह सकते हैं 3/2 जो है 9/8 से बड़ा है। अर्थात हमने क्या देखा कि जब हम एक विषम भिन्न और एक उचित भिन्न को गुना करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है वह उचित भिन्न से बड़ा होता है और विषम भिन्न से वह गुणनफल छोटा होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भिन्न का भिन्न से गुणन किस प्रकार किया जाता है और गुणनफल जो प्राप्त होता है वह किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।